स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इस डिजीज में स्किन सेल्स मर जाती है, जिससे कि उनकी एपिडर्मिस डर्मिस लेयर से अलग हो जाती है, जिससे कि अल्सर या लिजाइंस भी हो सकते हैं। और साथ के साथ इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, सेप्सिस, निमोनिया या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। शुरुआत में इसमें बुखार या फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है स्किन में दरारें आने लग जाती है, जैसे खून भी आता है, साथ साथ बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। और ज्यादातर ये सिंड्रोम लैमोट्रिजिन, कार्बामाजेपाइन, एलोप्यूरिनोल, सल्फोनामाइड इन सब की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, साइटोमेगालो वायरस एक्सेट्रा। तो ये तो बात थी इस सिंड्रोम के बारे में, लेकिन आज हम कुछ एक स्पेशल केस स्टडी लेकर आए हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे की, जिसका नाम है ज़ाचरी। इसका केस इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि डॉक्टर्स को शुरुआत में पता नहीं चला कि है क्या, लेकिन जब तक डॉक्टर्स डायग्नोस कर पाते कि ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, तब तक ये 90% तक बॉडी में फैल चुका था। तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ज़ाचरी जब ये शुरुआत में हॉस्पिटल आया था तो डॉक्टर को लगा कि इसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन जो मेडिकेशन दी थी वो काम नहीं कर रही थी, बल्कि जो सिम्टम्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ा दिया था। कि उसकी आंखें जो थी बिल्कुल लाल खून की तरह हो गई थी, लिप, उसके जो होठ थे वो फटने लग गए। लेकिन जब तक डॉक्टर को पता चला कि इसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, तब तक ये उसकी 90% स्किन को डैमेज कर चुका था, क्योंकि वो एक माइग्रेन के लिए दवाई ले रहा था जिसका नाम है लैमोट्रिजिन, और साथ साथ अब इसके लंग्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसे बर्न यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर वो कोमा में चला गया। अब डॉक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें, क्योंकि कोई भी दवाई इस पे काम नहीं कर रही थी। अब डॉक्टर ने एक उपाय निकाला, ज़ाचरी की जो स्किन थी सिर से लेकर पैर तक सारी की सारी निकाल दी और उस पर प्लास्टिक लपेट दिया और उसको छोड़ दिया खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रीट होने के लिए। वैसे इसकी चांसेस बहुत कम थी कि ज़ाचरी दोबारा ठीक हो सके, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यून सिस्टम काम करे या ना करे, कैसे ठीक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन ज़ाचरी ने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और जैसे ही आप फोटो में देख भी सकते हैं, तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस था। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किसी वायरल इन्फेक्शन से, कैंसर से या कोई मेडिकेशन से भी ट्रिगर हो सकता है। तो बच के रहे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें ताकि आपको ये डिजीज ना हो। तो आज की केस रिपोर्ट में इतना ही, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।